बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। वो लोग जो ऑयल या गैस के शोबे में कोई भी काम जानते हैं, मतलब पेट्रोलियम की मसनूआत या गैस की मसनूआत से रिलेटेड कोई भी काम जानते हैं, या फिर दूसरे नंबर पे वो लोग जो आईटी से रिलेटेड कोई भी काम जानते हैं, और तीसरे नंबर पे वो लोग जो लेबरर काम, मतलब लोडिंग अनलोडिंग लेबर में कोई भी काम हो सकता है, और वो मतलब हार्ड वर्किंग हो सकती है उसमें, और रेडी है ये भी काम करने के लिए। ये तीन किस्म के लोग इस वीडियो को देखें। आपने, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कोई भी काम जानते हैं, आईटी से रिलेटेड कोई भी काम जानते हैं, या फिर लोड अनलोड लेबरर वर्क से रिलेटेड आप मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भाई जितना मर्जी हार्ड वर्क हो, जैसा भी काम हो मैं करने को तैयार हूँ। ये तीन किस्म के लोग जो है ना इस वीडियो को देखते रहे। तीन शोबों से रिलेटेड कोई भी काम जानते हैं, नॉर्वे वर्क वीजा 2025 में आपके लिए आसान हो सकता है लेना। कैसे, पूरी वीडियो को तसल्ली से समझे। अच्छा, पिछले वीक ना यूरोप के काफी कंट्रीज में कुछ दोस्त हैं, उनके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा था, और उसमें तकरीबन 8 लोगों से नॉर्वे में ही मैंने बात की। मतलब नॉर्वे में मेरे कोई 8 रिलेशंस निकले, ताल्लुकात निकले, दोस्त थे, आगे उनके दोस्त थे। तो इस तरह रिसोर्सेज लड़ा के कोई 8 बंदों से नॉर्वे में मैंने बात की, जो कि डिफरेंट काम कर रहे थे। और 8 के 8 से ही मैंने, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे 8 लोगों से बात की, हर हर बंदे से मैंने डिफरेंट उसका ओपिनियन जाना, उसकी सोच जानी, या उसने क्या एक्सपीरियंस किया वो जाना। मतलब 8 बंदों से डिफरेंट डिफरेंट करके मैंने अलग अलग से क्वेरीज अपनी रखी। 8 के 8 से मुझे एक चीज कॉमन देखने को मिली। 8 बंदों ने नॉर्वे में, मैंने हालांकि अलग अलग उनसे डिस्कशन की, लेकिन हर किसी की बातों में मुझे यही सुनने को मिला कि यार पिछले दिनों ऑयल एंड गैस, आईटी से रिलेटेड, या फिर लेबरर वर्कर, हार्ड वर्कर जो है, लेबर से रिलेटेड लोग हैं, इन तीन किस्म के लोगों को वर्क वीजा बहुत इशू किए गए हैं। पाकिस्तान, इंडिया से बहुत सारे लोग, नेपाल वगैरह से आए हैं नॉर्वे के अंदर। 8 लोगों ने यही स्टेटमेंट दी। तो मैंने जब ये इस पे रिसर्च की तो वाकई ऑथेंटिक एक चीज ये निकली कि नॉर्वे इन तीन ऑक्यूपेशंस की बहुत कदर कर रहा है, और वर्क वीजा 99 नहीं 100% दे रहा है इन तीन ऑक्यूपेशंस के अंदर जो मैंने बताए हैं। उसमें लेबर भी इंक्लूडेड है। अब लेबर में आप, मैंने पहले बताया, मेंटली प्रिपेयर्ड होना है आपने। कोई भी काम हो सकता है लेबर में, हार्ड वर्क भी हो सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ वो मेसन्स के साथ जो होते हैं ईंटें उठा ली या इस तरह के वो काम नहीं। ऑयल एंड गैस से रिलेटेड भी लेबर हो सकती है, इन तो उसी में फॉलो आउट करेगी ना, क्योंकि ऑयल एंड गैस वालों की नॉर्वे काफी कदर कर रहे हैं। तो लेबर वर्क हो सकता है कोई भी, उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है तो फिर आप वर्क वीजा ले सकते हैं। इसके अलावा ना मुझे एक पॉइंट और सुनने को मिला, दोस्तों ने मुझे बताया कि जी नॉर्वे के अंदर जो लोग आए हैं, या तो किसी ने 40-45 लाख रुपया दिया है एजेंट्स को, और एजेंट ने वर्क वीजा लेके दिया है, या फिर लोगों ने खुद अप्लाई करके कुछ 7.5 लाख रुपया टोटल खर्चा आया है और बंदा नॉर्वे गया है। दो तरीके से, या तो खुद अप्लाई किया सेल्फ बेस्ड वर्क वीजा, तो 7.5 लाख रुपया खर्चा आया। अगर एजेंट के जरिए कुछ लोग गए हैं तो वो 40 से 45 लाख रुपया उन्होंने पे किया। अब एजेंट ने भी वही काम किया जो कि एक सेल्फ बेस्ड वर्क वीजा के लिए आप खुद कर सकते हैं। मतलब 40-45 लाख रुपया जिसने दिया है, उसने भी 7.5 लाख वाला ही प्रोसीजर किया है। उसने ये नहीं कि उसने कोई इमिग्रेशन में उसके अपने ताल्लुकात थे उसने लड़ाए हैं, उसने भी वही काम किया जो कि एजेंट ने करना था 40-45 लाख रुपए में। सेल्फ बेस्ड वर्क वीजा वाले ने भी वही काम करके 7.5 लाख रुपए में वर्क वीजा हासिल किया। एजेंट वाला सीन तो हम खली वली करते हैं, क्योंकि उस पर हमने डिस्कशन नहीं करनी। हमने डिस्कशन करनी है सेल्फ बेस्ड वर्क वीजा के लिए, कि 7.5 लाख रुपया लगा के आपने खुद अपने लिए कैसे नॉर्वे का वर्क वीजा इन तीन फील्ड्स के अंदर लेना जो मैंने बताई है, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, या फिर लेबर तबका जो है, लेबर वर्क जो है, इसके अंदर आपने नॉर्वे का वर्क वीजा खुद 7.5 लाख रुपए में कैसे लेना है। वीडियो को समझिएगा डिटेल में, मतलब जो मैं चीजें बताना चाह रहा हूँ उसको समझना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, अब सबसे पहले सुनो, आपने इसको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। आप आईटी वाले हैं तो आपने अपना आईटी वाला मतलब माइंड रख के ही सोचना है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। आप लेबर वर्क में मतलब जाना चाह रहे हैं नॉर्वे, तो आपने इस चीज को माइंड में रख के सोचना है आगे जो मैं स्टेप्स बताऊंगा। और अगर आप ऑयल एंड गैस से रिलेटेड काम जानते हैं तो वो आपने उसको माइंड रख के एक ट्रिकी सीवी बनानी है। सबसे पहले आपने, ये इंपॉर्टेंट काम है, आप तीनों में से जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, सबसे पहले ट्रिकी सीवी बनानी है। अब ट्रिकी सीवी क्या है? सबसे पहले तो आपकी सीवी का जो फॉर्मेट है वो यूरोपियन फॉर्मेट होना चाहिए। नॉर्वे शेंजन कंट्री है, ईयू का पार्ट है, तो यहाँ पे यूरोपियन फॉर्मेट ही चलेगा। पहली चीज होगी। अब दूसरी चीज, आपका एक्सपीरियंस अगर तो जेन्युइनली 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो वेल एंड गुड। जो भी फील्ड है, आईटी से रिलेटेड, ऑयल एंड गैस, या फिर लेबर से रिलेटेड, कोई भी आपने ऑक्यूपेशन चूज किया है अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अगर तो 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपका है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आपने शो कर लेना है। पाकिस्तान में 7-8 साल का एक्सपीरियंस शो करना, इवन के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली चीज होगी, मैं अभी बताता हूं आगे। दूसरी चीज, एजुकेशन अगर आपकी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मिनिमम मैट्रिक तो आपने लाजमी लिखवानी है सीवी के अंदर।
क्योंकि कंपनीज ना तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं आपसे, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं होता। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश हाउ नाउ आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने कम से कम मैट्रिक अपनी सीवी में जरूर मेंशन करवानी है, इससे कम एजुकेशन ही मेंशन करवानी। और एक्सपीरियंस, कोई भी फील्ड सेलेक्ट की है 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस लाजमी लिखवाना है। अगर आप सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं तो 6 साल, जितने भी सऊदी अरेबिया का, जितना दुबई में, किसी और कंट्री में, वहां पे जितना भी एक्सपीरियंस मेंशन आपका जेन्युइन है वो तो लिखना ही लिखना है, लेकिन बाकी पाकिस्तान में भी अपना 5-6 साल का डलवा लेना है। यानी 8 साल का कम से कम एक्सपीरियंस 7 से 8 साल का आपका होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे जी फेक चीज है, फेक चीज को नहीं प्रमोट करना चाहिए। देखो यार, अगर किसी बंदे का है ही बेचारे का 3 साल का एक्सपीरियंस, तो वो इंतजार तो नहीं ना करेगा कि 5 साल और एक्सपीरियंस को मैं बढ़ाऊं फिर मैं नॉर्वे के लिए ट्राई करूं। अपॉर्चुनिटी अभी खुली हुई है, तो वो किस तरह बेचारा वेट करेगा, पहले 5 साल एक्सपीरियंस पे मतलब जाया करेगा। तो बेटर ये है कि आप शो कर लें, कोई इशू नहीं है। और एजुकेशन अगर किसी बंदे की बेचारा नहीं पढ़ सका, 100 मजबूरियां होती हैं, किसी को बचपन में कुछ हो गया जी, किसी की फैमिली हालात खराब थे, या कोई भी मसला हो सकता है, या दिल नहीं तब मतलब पछताते हैं कि यार काश पढ़े लिखे लेते, मतलब वक्त गुजर चुका है। तो वो बेचारा क्या करे, क्या वो नॉर्वे नहीं जा सकता? सिर्फ पढ़ा लिखा ही बंदा जा सकता है। तो अगर अनपढ़ बंदा है तो वो मैट्रिक अगर मेंशन करवा लेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैट्रिक लिख लें, और एक्सपीरियंस भी अपना सीवी में 7 से 8 साल का शो करवाना है, और यूरोपियन फॉर्मेट होना चाहिए, और प्रॉपर एक्सप्लेन होना चाहिए हर कैटेगरी के साथ। आपके टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर अट्रैक्टिव होने चाहिए, ठीक है जी। एटीएस ऐसे है वैसे है, एटीएस का कोई सीन यूरोप में होता। ये जो काफी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने एक शो डाला हुआ है जी, एटीएस एटीएस, एटीएस का यूरोप में कोई सीन नहीं होता। एटीएस सिर्फ कैनेडियन फॉर्मेट्स होते हैं। एटीएस को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस ही अल्हम्दुलिल्लाह एवरी वीजा पे हमने किया था, जब कनाडा के प्रोमियस ने अपने जो प्रिंसेस आइलैंड और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और जो न्यू ब्रांसविक वगैरह ने अपनी इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी, तो प्रोग्रामिंग के हवाले से, तब एटीएस उन्होंने लॉन्च किया था, और हमने यहाँ पे उसको जो है ना प्रेजेंट किया था, मतलब लोगों को हमने पाकिस्तान में बताया था एटीएस क्या होता है। अब लोगों ने उस एटीएस को पकड़ के पैसे कमाने के लिए हर सीवी को एटीएस में डाल दिया। यूरोपियन फॉर्मेट एटीएस नहीं होते, वो जस्ट एक्सप्लेन फॉर्मेट होते हैं। एटीएस हमेशा कैनेडियन वर्जन होते हैं। खैर, अभी आपने यूरोपियन फॉर्मेट में यूरोपास में सीवी का लेटर बनाना है, एक्सप्लेन फॉर्मेट हो, प्रॉपर टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके हो हर कैटेगरी के साथ, और प्रॉपर एक्सप्लेन हो, और एक्सपीरियंस 7 से 8 साल का उसमें मेंशन हो, चाहे फेक है या ओरिजिनल है। आपकी एजुकेशन कम से कम मैट्रिक आपने मेंशन करवानी है, मतलब अच्छी एजुकेशन है वो भी मेंशन कर लें, अगर नहीं बिल्कुल एजुकेशन तो कम से कम मैट्रिक तो लाजमी मेंशन करवानी है। ये होगी जी आपकी ट्रिकी सीवी। अब दूसरा जो काम करना है आपने वो ये करना है कि अब मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपने किस तरह जॉब्स अप्लाई करनी है नॉर्वे में। अपनी ऑक्यूपेशन जो भी सिलेक्ट किया, आईटी सिलेक्ट किया, ऑयल एंड गैस या लेबर जो भी सिलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे आपने जॉब सर्च करनी है, और कैसे पाकिस्तान में रहते हुए अपने लिए रेजिडेंस वीजा अप्लाई करना है। 3 महीने का जो वीजा होगा, क्योंकि 3 महीने का वर्क वीजा जाके यहाँ से 3 महीने का लगेगा, फिर नॉर्वे पहुंच के आपका टीआरसी, या फिर जो लेबर वाले हैं उनको सिर्फ उनकी सिर्फ वर्क वीजा की एक्सटेंशन लगेगी। उनका 3 महीने का वर्क वीजा यहाँ पे लगेगा, और वहां पे जाके यही वर्क वीजा एक्सटेंड हो जाएगा वर्क वीजा में। लेकिन जो आईटी या ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कोई इंजीनियर या कुछ भी होंगे, उनको मतलब स्किल्ड होंगे, उनको टीआरसी मिल जाएगी वहां पे जाके, ठीक है जी। ये डिफरेंस होगा सिर्फ लेबर वर्कर में और आईटी वाले में। उनको टीआरसी मिल जाएगी, लेबर वाले का वर्क वीजा एक्सटेंशन होगी वहां पे जाके, ठीक है, मतलब उसका वर्क वीजा ही आगे एक्सटेंड हो जाएगा। ये डिफरेंस होगा। अब आपने क्या करना है, एक तो ट्रिकी सीवी बना लिया आपने, मैंने डिटेल बता दी है। दूसरे नंबर पे ऑक्यूपेशंस कौन से हैं जिनमें आपने सीवी बनानी है वो भी मैंने बता दिया। तीसरे नंबर पे अब उस सीवी के बिहाफ पे नॉर्वे में किस तरह जॉब्स अप्लाई करनी है, और अपने लिए किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए नॉर्वे की जो एम्बेसी पाकिस्तान में है उसके थ्रू किस तरह आपने वर्क वीजा लेना है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, मैंने फिजिकली लैपटॉप पे जाके आपको दिखाया भी है करके सारे स्टेप बाय स्टेप के किस तरह आपने करना है। उस वीडियो का लिंक इस साइड पे या फिर इस साइड पे आई बटन में आपको नजर आ रहा होगा, वहां पे चले जाएं, या फिर यूट्यूब अपना खोल लें। यूट्यूब खोल के आपने जैसे ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिखना है एवरी वीजा, इस तरह आपने सर्च कर लेना है, एवरी वीजा चैनल आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये वीडियोस वाला सेक्शन आ गया, वीडियोस के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये वाली वीडियो जो है, ठीक है जी, ये वाली वीडियो है जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने सारा प्रोसीजर आपको बताया हुआ है। इस पे आपने क्लिक करके सारा प्रोसीजर समझ लेना है कि जी किस तरह आपने नॉर्वे में अपने लिए जॉब्स अप्लाई करनी है, और जॉब्स अप्लाई करने के बाद किस तरह आपने 3 महीने का वर्क वीजा लेना, और जो कि जाके वहां पे आपकी टीआरसी या एक्सटेंशन वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई अभी बहुत ज्यादा चांसेस है, मैंने आपको बताया 8 लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जिनका एक्सपीरियंस वहां पे अच्छा खासा नॉर्वे में हो चुका है, मैंने उनके जरिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जॉब ऑफर लेटर लिए, वर्क वीजा प्रोसेस किए,
पाकिस्तान से लोग खुद भी जा रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। और हाँ, एक और चीज कि अभी फिलहाल ये जब आप वीडियो देख रहे हो, मैं राइट नाउ की सिचुएशन बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को 6 महीने बाद देखें, 1 साल बाद देखें, 3 महीने बाद देखें, 2 साल बाद देखें, तब की सिचुएशन और होगी। अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है, मैंने जो टॉक की है यूरोपियन जो लोगों के साथ जो वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियंस वगैरह, तो उनके मुताबिक इस सिचुएशन की आज के दौर में जो सिचुएशन चल रही है नॉर्वे की, वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, आपने देर नहीं करनी, अभी से कोशिश करनी है, अभी से कोशिश करेंगे, इससे फायदा उठा लेंगे। जैसे ही नॉर्वे को ऑब्वियसली हर कंट्री को पता जब चलता ना कि यार मैक्सिमम अब लोग हमने रिक्रूट कर लिए, वर्क वीजा इशू कर दिए, तो उनको बंदे चाहिए भी हो तो वो थोड़ा सा उसको डाउन कर देते हैं कि चलो यार अभी इतना बंदा आ चुका है, पहले ये एडजस्ट हो जाए, फिर नया हम वर्क वीजा इशू करना शुरू करेंगे। तो अभी फिलहाल तो इनको इन 3 सेक्टर्स में बंदे बहुत चाहिए नॉर्वे को। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, हमारा एरिया इस तरह है, या हमें ये प्रोसीजर करना नहीं आता, तो या प्रोफेशनली हम नहीं, वट एवर जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आप नहीं, पहले पहली चीज तो मैं कहूंगा आप खुद करें, जॉब्स अप्लाई खुद करें, वर्क वीजा सबमिशन खुद करें। अगर आप कहते हैं कि यार ये हमसे नहीं होगा, तो फिर आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम आपके लिए रीजनेबल पैकेजेस के अंदर प्रॉपर यूरोपास फॉर्मेट में, एक्सप्लेन फॉर्मेट में सीवी कवर लेटर बना के, उसमें आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन वगैरह प्रॉपर शो करके, इन केस अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर भी रिक्वायर्ड होते हैं तो वो भी हम आपको बनवा के प्रॉपर अटेस्टेशन के साथ प्रॉपर आपको बना के वो आपके साथ अटैच कर देंगे, ताकि आपका वर्क वीजा लेने में आपको आसानी हो। तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम आपके लिए सीवी कवर लेटर बना के, जॉब्स अप्लाई करके नॉर्वे में वर्क परमिट अप्रूवल यानी ऑफर लेटर लेने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद उसके बिहाफ पे फिर आपकी नॉर्वे एम्बेसी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके, फिर आपकी जो पाकिस्तान में नॉर्वे की एम्बेसी में जो है, उसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। कि रजिस्ट्रेशन करके उसके बिहाफ पे फिर आपके अपॉइंटमेंट लेके आपकी 3 महीने की जो वर्क वीजा की सबमिशन है वो हम करवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। मतलब ये सारा ओवरऑल जितना भी प्रोसीजर होगा रीजनेबल पैकेज इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप हमारा बना हुआ है, आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ मैसेज करके जो भी डिटेल लेना चाहे ले सकते हैं। खुद करना चाहे हम आपको गाइड करेंगे विदाउट चार्जेस। अगर आपने हमारी सर्विस लेनी है इस हवाले से कि आप यार सारा कुछ सीवी कवर लेटर आप बनाओ, जॉब आप अप्लाई करो, वर्क वीजा की सबमिशन आप हमारी करवाने में हेल्प करो, सारा कुछ आप करो, तो फिर आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। हम आपको हमारे जो पैकेज है उसकी डिटेल दे देंगे, आप उसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कॉलिंग करनी है तो इस नंबर पे हमारी कॉलिंग जो है ना इनेबल है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करना चाहिए इस नंबर पे कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं हमारी सर्विसेज के हवाले से। उम्मीद है कि ये मैंने जैसे मुझे अपडेट मिली, कल रात को मेरी डिस्कशन हुई और आज मैंने आपके लिए वीडियो बना के आपको बता दिया कि इससे फायदा उठा लें। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फायदा भी उठाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफा है एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।